हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी मैथमेटिक्स की क्लास में और सीख सके हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक रूल, हर एक ट्रिक को, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को बना सके। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके। हर एक साथी हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी तक क्लास को जल्दी से शेयर करके आइए। प्रत्येक साथी शेयर करके आए भी, जुड़े। इसके बाद देखते हैं, सीखते हैं भी किस किस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप ना बना सकें। हर एक साथी हर एक बच्चा सीखेगा बहुत ही शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट को। कल की क्लास में हमने बच्चा सीखा था अभाज्य संख्याएं निकालना, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में सीखा था। उसी के आगे देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर, और फिर हर एक साथी हर एक बच्चा उस क्वेश्चन को बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कल की क्लास में रूल हमने सीख लिया था, कॉन्सेप्ट सीख लिया था, कैसे अभाज्य संख्याएं काउंट करेंगे, संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, कितनी संख्याएं होंगी, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में सीखा था। पहला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा और आंसर करके बताएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन है 58 और 68 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा भी क्या होगा अभाज्य संख्याओं का योग। संख्याएं दी गई हैं 58 और 68 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए करके बताइए, देखिए समझिए और करके बताइए। कॉन्सेप्ट पता है, रूल पता है हर एक साथी को। कल की क्लास में हमने ट्रिक भी सीख लिया था किस प्रकार से। जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए, सीखे बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर। हर एक साथी देखिए हमने क्या सीखा था अभी। रूल क्या था अपना, 58 और 68 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं निकालना है। तो 58 के पास 6 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है भाई। 6 के पहाड़े में 58 के आसपास कौन सा नंबर आता है। बच्चा बताएगा भी कि 60 आता है, 6 धम 60, इसका मतलब 60। और 60 के बाद 6 के पहाड़े में 66 आता है भाई। 60 में 6 प्लस करेंगे 66, इसका मतलब यही दो आते हैं। इससे एक छोटा 59, इससे एक बड़ा 61, इससे एक छोटा 65, इससे एक बड़ा 67। अब देखिए बच्चा 5 से कौन सा कट रहा है। ये कट जाएगा भाई 5 से, बताइए। 5 से 13 पर कट जाएगा, इसका मतलब 65 तो नहीं होगा, कट गया। कितनी संख्याएं बची, 1 2 3, 3 संख्याएं। बताना क्या है, संख्याओं का योग। संख्या नहीं बताना है कि कितनी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का योग बताना है। मतलब इन सभी को प्लस करने के बाद बताना है आपको क्या आएगा। तो 9 1 10 7 17 के 7 हासिल आया 1,
5 और 6 6 12, 5 17, 1 18, 187। किस ऑप्शन में है भाई? 187। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? कर पाएंगे? शानदार तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए अगला क्या है। अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए 37 और 56 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? चलिए करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट सेम रूल से करके बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी सीखे बच्चा क्या कॉन्सेप्ट था भाई। 37 से 56 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। 37 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 के पहाड़े में आती है, आपको पता करना होगा भाई। तो बच्चा बताएगा भाई 37 के बाद कौन सी भी 42 एक ऐसी संख्या है जो 6 के पहाड़े में आती है भाई। तो 42 के बाद कौन सी आती है? 48, क्योंकि हमें जाना है 56 तक। 48 के बाद कौन सी आएगी भाई? 54। 58 तो लेंगे नहीं, वो इसके बाद जो भी आएगी उसको नहीं लेंगे। 60 आएगी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 56 तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं। इससे एक बड़ा 43, एक छोटा 41, इससे एक बड़ा 49, इससे एक छोटा 47, इससे एक छोटा 53, इससे एक बड़ा 55। अब 55 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 49 भी नहीं, तो ये दो कट गई। बची कितनी? 1 2 3 4। लेकिन संख्या नहीं बताना है, योग बताना है, तो सभी को प्लस करिए। कितना हो जाएगा? 43 41 47 53। 7 3 10 और 10 3 13 1 14 की 4 हासिल है 1। 4 4 4 दूनी 8 चरते 12 12 5 17 1 18 184। किस ऑप्शन में भी? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कर पा रहे हैं? शानदार तरीके के क्वेश्चन है। आगे चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। देखिए भी क्या है अगला क्वेश्चन है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है।
चलिए देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। सबसे पहले देखिए आपको ये दिख रहा है क्या, अगर हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab दिख रहा है भाई सभी को, ये फॉर्मूला दिख रहा है। बताइए अगर हम इसको a इसको b और इसको a इसको b, तो ये 4ab इस प्रकार से फॉर्मूले में दिख रहा है। ये हर एक साथी जानता होगा भाई, जिसको फॉर्मूला पता होगा। तो इस प्रकार से अगर ये दिख रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है, सभी को पता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चा जानता है भी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ab। 4ab तो उसी तरह रहेगा, इसको हमने तोड़ दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए जी क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हर एक साथी बताए भी क्या हो जाएगा। ये माइनस क्वेश्चन में भाई देखिए प्लस है बच्चा, यहाँ पे प्लस कर लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी इस प्रकार से। और अगर ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा तो ये भी प्लस। तो अब देखिए अब ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, इस 4 से 2 तो बचेगा कितना, 2ab इतना बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता। तो इसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें आने वाला है a और b, a b हमने इसको माना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आने वाला है। इसका मतलब 475 माइनस 425 का होल स्क्वायर लास्ट में सॉल्व करने के बाद ये आने वाला है। हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इससे सॉल्व कर लिया। इसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसको करेंगे तो आसानी जाएगी कैलकुलेशन से बचने के लिए। माइनस करिए भाई, 475 में 425 माइनस करेंगे 50 आएगा, 50 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, करने का तरीका समझ में है। कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने सर्व समीकरणों का सहारा लिया है। सर्व समीकरण जिसको याद होगी वो 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। क्लियर है, तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये याद रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए अगला क्या है। अगला देखिए बच्चा, नेक्स्ट समझिए भी अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए भी अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए और करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीखिएगा। अब देखिए बच्चा, ये यहाँ पे क्या है, ए 11 को हमने ए मान लिया है, तो जहाँ जहाँ पे 11 है वहाँ वहाँ पे ए लिख देंगे। और 6 को हम बी मान लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे 6 है वहाँ वहाँ पे बी मान लेते हैं, ए बी। समझ में आए? अगर हम देखें तो ए गुणे ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये ए गुणे बी है तो ए बी हो जाएगा, प्लस ए गुणे बी है तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी गुणे बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अपान ए प्लस बी। समझ में आ रहा है भाई सभी को? अब देखिए ये यहाँ से देखें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी है तो प्लस कर देंगे 2ab हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी। एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया गया है। अब बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे रख सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपान ए प्लस बी लिख सकते हैं भाई। 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार, ये एक कट जाएगा बचेगा 1, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन ये नहीं होगा, हमने तो ए को क्या माना है 11, बी को 6, तो इसका मतलब ए की जगह में 11, बी की जगह में 6 बराबर 16। करने का तरीका समझ में आया भाई? कोई दिक्कत है? बहुत ही शानदार तरीके से कर पाए। 16 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है भाई? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए। देखिए समझिए और करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। आसान तरीके का क्वेश्चन है भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिए भी। फिर से यहाँ पे देखिए 785 गुणे 785 गुणे 785 3 बार है। ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फिर ये ए ये बी, ये ए ये बी। देखिए ए गुणे ए तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ये बी गुणे बी है तो बी क्यूब हो जाएगा अपान ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हुआ कि नहीं हुआ भाई बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी। अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये होता है, अपान में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
ये कट जाएगा इससे, बचा क्या, a प्लस बी। अब a जिसको आपने माना था, b जिसको माना था, उनके मान रखिए। a किसको माना था 785 को, b किसको माना था 215 को, प्लस कर दीजिए, यही राइट आंसर हो जाएगा। 5 5 10 के 0 हासिल है 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल है 1, 2 7 2 9 1 10, 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर पा रहे हैं, आसान तरीका है, हर एक साथी कर पा रहा है भाई। आगे चलिए अगला देखिए। अगला देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट समझिए क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा जल्दी से देखिए इसको और करके बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा। सेम तरीके का है, जल्दी से करके बताइए। बताए भी जल्दी से, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी देखिए। फिर से बच्चा इसको हम ए मान लें तो ए बी 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 ए बी, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कट जाएगा ये। फिर ए प्लस बी, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 152 और प्लस करेंगे 148, कितना हो जाएगा 8 2 10 की 0 हासिल है 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल है 1, 1 1 2 1 3, 300 रुपये। 300 आया भी। क्लियर, कर पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट समझिए भी अगला क्या है। चलिए देखिए भी अगला क्या है। नेक्स्ट समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हर एक साथी करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से करके बताइए, हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भी, हर एक साथी बताए। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, बहुत ही आसान है, कर रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन। फिर से वही देखिए, ए अगर मानेंगे तो लास्ट में आके क्या आता था, ए प्लस बी बचता था। तो
ए प्लस बी बचता था तो दोनों को प्लस कर लेंगे। इसका मतलब 0.051 में 0.041 प्लस करना है। कितना आएगा? 2,549,0.0। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है? कहाँ से आया ये आपको पिछले क्वेश्चन में करते हुए समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्या है? हर एक साथी हर एक बच्चा देखेंगे। अगला है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्गमूल बताइए 0.09 का। 0.09 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई वर्गमूल क्या होगा। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, बताए भाई। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। चलिए देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको पता है भाई कि क्या होने वाला है वर्गमूल। तो बच्चा बताएगा भी कि इसका वर्गमूल होने वाला है 0.3। कैसे? 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा है 0.1 तो 0 हट जाएगा, 3 आ जाएगा 0.3। क्लियर? समझ में आ रहा है? इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई। सबसे पहले तो इसका पॉइंट हटाइए तो आ जाएगा 9/100 आएगा। रूट निकालेंगे इसका वर्गमूल तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 10 होगा भाई। नीचे 10 है, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आप यहाँ से जान सकते हैं, डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आए यहाँ से समझ लेगा। क्लियर है? चलिए फिर आज की क्लास में बच्चा यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ। इसी तरीके का शानदार कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अपने सभी साथी को बताएं क्लास के बारे में, और हर एक क्लास में जुड़े और सीखें और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।